हनुमान जी के किस रूप की पूजा से कौन सी मनोकामना पूरी होगी? कलयुग में हनुमान जी की आराधना क्यों है सबसे फलदायी? ऐसा क्यों माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति से ही जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है? कहा जाता है हनुमान जी की पूजा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और दुखों के अंत हो जाता है। जब भगवान श्री राम बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान से कहा, आदेश दिया कि आप धरती पर ही रहें ताकि कलयुग में भक्तों की आप रक्षा कर सकें। तभी आप जानते हैं कि हम हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहते हैं। हनुमान जी की कई अलग अलग रूप है और उन्हीं 9 रूपों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इन स्वरूपों को आप जानें, इसमें से आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्वरूप की पूजा करें ताकि आपकी जो मनोकामना है वो कैसे पूर्ण हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्वरूप है भक्त हनुमान। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम भक्ति के लिए लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये रूप की आप पूजा करें। दूसरा स्वरूप है सेवक हनुमान। बजरंगबली इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्ते के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागृत होती है। व्यक्ति को परिवार और कार्यस्थल पर सभी बड़े लोगों से विशेष स्नेह प्राप्त होता है। सेवक हनुमान के स्वरूप में भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं और श्री राम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी का तीसरा स्वरूप जिसकी आप पूजा करें वो है वीर हनुमान। वीर हनुमान स्वरूप में साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास दिखाई देता है। हनुमान जी अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किए थे और श्री राम के काज सवारे थे। वीर हनुमान के अनुरूप हनुमान जी के इस स्वरूप की उपासना करने से बल, पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है। वीर हनुमान स्वरूप की पूजा से ही मात्र आत्मविश्वास चेहरे पर नजर आने लगता है। साथ ही आपके साहस के आगे शत्रु नतमस्तक हो जाता है। चौथा स्वरूप है सूर्यमुखी हनुमान जी का। सूर्यदेव हनुमान के गुरु हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं। सूर्य और सूर्य का प्रकाश भी गति और ज्ञान का प्रतीक है। इस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना करते हुए दिखाई देते हैं, जहां सूर्य भगवान उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त पर ज्ञान और कार्यों में गति प्राप्त होती है। सूर्यमुखी हनुमान की पूजा करने से विद्या, प्रसिद्धि, उन्नति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पांचवा स्वरूप है दक्षिण मुखी हनुमान जी का। हनुमान जी की यह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है वह हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा यानी कि काल यानी यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र शिव जी का अवतार माने जाते हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसीलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। छठा स्वरूप है उत्तरामुखी हनुमान जी का। देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा से सभी देवी देवता का वास होता है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर की दिशा में है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण रहता है। हनुमान जी का सातवां रूप है पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान के रूप को पूजने से भूत, प्रेत, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। रामायण के अनुसार लंका युद्ध के दौरान अहिरावण ने जब श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया था और उसे ये वरदान था कि जब तक 5 दिशाओं का जलता दीपक एक साथ ना बुझ जाए वह अजय रहेंगे। हनुमान जी ने तब पंचमुखी रूप को धारण किया और साथ में ही 5 दीपक को बुझाया और अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। हनुमान जी का 8वां स्वरूप है संजीवनी रूप। संजीवनी रूप की पूजा से मिलता है अद्भुत आरोग्य, शक्ति और जीवन की दीर्घ आयु का आशीर्वाद। श्री हनुमान जी का यह रूप रोगों का नाश करता है, शरीर और मन दोनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। हनुमान जी का आखिरी 9वां रूप जो है वो है बाल हनुमान का रूप। बालमुखी हनुमान रूप की पूजा करने से निर्दोषता और चंचलता पर नियंत्रण प्राप्त होता है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस हनुमान जयंती आप कौन से हनुमान जी के रूप की पूजा करने वाले हैं। कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं।
और हमारे चैनल धर्म अधर्म को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।